बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ ये करामत मुगल साहब मौजूद हैं। इतना बड़ा सवाल ये है ना कि जिसको आप क़यादत कह रहे हैं उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से क़यादत कहती भी है या नहीं कहती। वो तो खुद नहीं समझते ना, उनको कोई ये क़यादत है। ज़्यादातर का जो हवाले से कॉम्प्रोमाइज़ का आप देखें, तहरीक इंसाफ में वाज़े तौर पर दो स्कूल ऑफ थाट हैं। मैं ऑप्टिक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं किसी के दिल में क्या है या डिवीजन के हवाले से आई डोंट हैव जजमेंट्स टू पास के फला कॉम्प्रोमाइज्ड है फला, ये दैट्स तहरीक इंसाफ का इंटरनल इशू। लेकिन दो वाज़े स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है अली अमीन गंडापुर का, जो नारे के हद तक या नारे के मुताबिक वो कहते हैं कि जनाब हमारा जो है वो जनाजे पढ़ लेना, अगर हम ना वापस पहुंचे हम आपके पास बंदूकें हैं, हमारे पास भी बंदूकें, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रही। बंदूकें लेकर आ रहे हैं, हम रकावटों को उड़ा देंगे, उखाड़ देंगे, इमरान खान को लेके जाएंगे, अडयाला जेल की दीवारें गिरा देंगे। ये एक माइंडसेट है पीटीआई का। फिर दूसरा जो माइंडसेट है वो गांधीगिरी जो है, वो गांधीगिरी वो जो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था, सलमान अकरम टक्कर नहीं मारेंगे किसी कंटेनर में, नहीं सलमान अकरम राजा साहब का जो है ना वो है कि मोहनदास करमचंद गांधी जो है उनके बारे में मशहूर था ना कि अहिंसा, अत्याचार का और भ्रष्टाचार का जवाब प्यार से देंगे, हिंसा का जवाब अहिंसा का जवाब हिंसा से देंगे। अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारेगा दूसरा गाल, उनकी बड़ी मशहूर हुई थी अभी स्टेटमेंट लाहौर जाते वही बता रहे हैं कि सामने कंटेनर आ गया तो हम वापस चले जाएंगे, टक्कर थोड़ी रुक जाएंगे, हम वहीं सर थोड़ी मारेंगे उसमें, वापस आ जाएंगे। तो जाहिर है कि उनको शायद ये लगता है कि बड़े आराम से अगर हम तमीजदार अच्छे बच्चे बनेंगे तो उसका सिला जगह है जिधर ये ग्लोब एक लगा हुआ है ना, उससे थोड़ा सा पीछे यसरीना के बाहर यही एरिया था। कुछ साल पहले की बात है, एक बॉय का, लड़के का मम्मी डैडी बॉय था जो एहतजाज में इमरान खान के लिए आया था। उसकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। नहीं, वो ये जगह नहीं थी मेरे ख्याल में, वो थी नहीं ये इधर एहतजाज हुआ था, ये मैं आपको बता रहा हूँ इधर। अच्छा, कि पुलिस अगर हमें डंडे मारेगी तो आज न्यूज़ ने वो आज न्यूज़ पर आप जाएं, सर्च करें, आपको आज भी मिल जाएगा। उसने कहा था मैं और मेरी बहन इस एहतजाज में आए हैं, गर्मी में से हम पिघल रहे हैं, अगर पुलिस हमें डंडे मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। तो बिल्कुल वही स्कूल ऑफ थॉट है सलमान राजा साहब का। अगर आप उसको सड़कों पर आते हुए एहतजाज में देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, कोर्ट्स के अंदर, वो बहुत शानदार बोलते हैं, नो डाउट। लेकिन आपको याद होगा सबसे बड़ी कॉल कौन सी थी इमरान खान की, फाइनल कॉल जिसे कहा जाता है, 24 नवंबर को। उसमें वो लाहौर से निकले ज़रूर थे, उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी, और उस वीडियो को अगर आप अभी जाके सुन लें, उसमें वो खुद कह रहे हैं कि कोई बंदा नहीं निकला, एहतजाज नाकाम हो गया, ये देखे मैं अकेला हूँ और मैं घर वापस जा रहा हूँ। ये उनकी थी सियासत। उनको अभी वो आइडिया नहीं है कि सियासतदान मारे खाते हैं, सियासतदान जेलों में जाते हैं, सियासतदान वर्कर से आगे खड़े होते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कि अगर गिरफ्तार हो गए तो पार्टी कौन चलाएगा। पार्टी चलाने वाले बहुत हैं, इनसे पहले भी थे। सही। अच्छा, बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने जो 5 अगस्त के हवाले से तहरीक को पीक पर ले जाने का मैसेज किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको सब रीट्वीट करें मेरे इस पैगाम को जी, तो सलमान अकरम राजा साहब ने बड़े ही मुश्किल से उसको रीट्वीट किया था। आफ्टर सम पीपल रेज्ड दिस इशू इन देयर प्रोग्राम्स, और उनसे प्रेस क्लब में गालिबन जो है वो सहाफ़ियों ने सवालात किए, उसके बाद उन्होंने सवाल नहीं फंसा लिया था उन्हें। हाँ, लेकिन जो चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने नहीं किया, बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने रीट्वीट नहीं किया इमरान खान को। वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, उन्होंने रीट्वीट नहीं किया। तो बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे नहीं, टोटल 24 लोग हैं जो मेन कोर कमेटी के हैं जिन्होंने ट्वीट नहीं किया। हाँ, उसके अलावा भी तो एक तो ये जाहिर है कि मामला है कि अगर पार्टी की लीडरशिप जो बाहर है जेल से मौजूद, अच्छा कुछ केसेस ऐसे हैं, मैंने पूछा भी इसके ऊपर ना, वो अपने केसेस के जो फैसलों के मुंतजर है ना अगले 8 से 10 दिन में, उन्होंने कोर कमेटी में ये कहा है, ये बताया है कि आप हमारे लिए हुक्म करें। हमें हमारे लॉयर्स की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक ये डिसीजन नहीं आता तो आप ज़रा मुंह बंद रखें, थोड़ी देर के लिए वो कर लें, क्योंकि आपका दिया हुआ कोई, मैं तो आपको खबर रिपोर्ट कर रहा हूँ ना कि अगर आप कुछ बोलेंगे, कोई आपके हवाले से बयान चलेगा, जिस तरह मेरा ख्याल है कि वो उमर अयूब साहब ने गालिबन एक ट्वीट किया या बयान दिया कि फैसला जो है वो बूटा हवलदार लिख रहा है जी, और उसके बाद उन पर पाबंदी लग गई, वो हरीपुर से निकल के इस्लामाबाद नहीं आ सकते, ये भी खबर जी।
तो वो आपको पता है कि वो उनके बयान की वजह से ही हुआ था। जी। तो कुछ लोगों ने तो जिनके केसेस के फैसले आने हैं, जिनमें ऑब्वियसली बैरिस्टर गौहर शामिल नहीं है, जिसमें ऑब्वियसली गालिबन फिरदौस शबीम नकवी ने भी अभी तक नहीं किया, वो भी शामिल नहीं है, और भी बहुत से लोग शामिल नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर कमेटी से ही राय मांगी कि आप हुक्म करें। तो उन्हें ये कहा गया कि ठीक है, आप अपने वकला का जो मशवरा है उस पर उस वक्त तक अमल करें जब तक आपके फैसले नहीं आ जाते। तो जब फैसले आ जाते हैं तो आपकी तो वैसे ही टीम्स ने हैंडल करना है, तो फिर वो टीम्स ने हैंडल करने की आपने बात की, ज़हन में सवाल आ गया। सबसे ज़्यादा बहस इस वक्त हो रही है नायब कप्तान के हवाले से। कोट लखपत जेल से जो फैसला आया उसमें तो काफ़ी सारे सुकम मौजूद हैं, उसमें बाद में बात कर लेंगे, लेकिन उनकी बरीयत अभी नहीं होगी। 7 से 8 मुकदमात उन पे हैं। उसके बाद आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बताया कि वो बहुत जल्द रिहा हो रहे हैं। कल उनकी बरीयत हुई है, आज उन्हें यह तवक्को है कि बहुत जल्द वो रिहा हो रहे हैं और इस एहतजाज को आके वो लीड करेंगे। हालांकि इमरान खान का बयान तो ये है कि मैं जेल से इसे लीड करूँगा, और गंडापुर साहब, उमर अयूब साहब, ये जितनी लाड बायर है, ये एहतजाज को पीक पर लेके जाएगी। क्या देख रहे हैं कि हो जाएगा? शाह महमूद कुरैशी साहब आ भी जाएंगे और लोग उनके पीछे खड़े भी होंगे। सोचें वो क्या मंजर हो कि 3 अगस्त को, यानी कि तहरीक को पीक पर ले जाने से 2 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी को रिहा कर दें और शाह महमूद कुरैशी इजलास बुला लें और कहें कि आए जरा बैठे, मुझे भी बताएं, मैं नाइब कप्तान हूँ। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी पे बात करने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ना, वो मोहसिन नकवी साहब, मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं। आए साथ आए ना यार, आप फॉलो करें ना। अच्छा, तो ये मोहसिन नकवी साहब का जो ब्रिज है ना, और जो अंडरपास है, माशाल्लाह पाकिस्तान में सड़कें आपको पता है कैसी होती हैं। आप गाड़ी पे जा रहे हो, बड़े जो है वो गाड़ी को झटके लगते हैं, नहीं जंप लगते हैं। लेकिन ये जो नए अंडरपास बने हैं, इनकी एक क्वालिटी ये भी है कि पैदल चलते हुए भी जंप लगते हैं। यार अगर आप दुनिया जो है, दुनिया में सारे लोग बड़े वेल अवेयर्ड और नॉलेज वाले लोग हैं, वो जानते हैं दुनिया में सड़कें कितने दिनों में बनाई जाती हैं ताकि ज़मीन को पहले हमवार किया जाए, हाँ कम्पैक्ट किया जाए। उसके बाद 30 दिन का टारगेट, 45 दिन का। ये वाला पॉइंट जो है ना, जो ये पीछे आपको नजर आ रहा है, ये वो जगह है जहाँ पे वो पाइपलाइन या वो नाला गुम गया। इस्लामाबाद में नाला गुम गया। हाँ, वो जो है बरसाती नाला गुम हो गया है कि जहाँ से डिप्लोमेटिक एनक्लेव में जो है वो निकासी होती पानी चढ़ा हुआ। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब, देखिए पीटीआई का ऐसा डिलेमा बन गया है कि किसी को सजा देने की सजा है और किसी को सजा ना देने की सजा है। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, आप ये मुझे देखिए इस बात का कब अंदाजा हुआ। एक वकील हैं जो अक्सर व बेशतर जो है वो जेल में मौजूद होते हैं, इमरान खान साहब के मुकदमात को बड़ा करीब से देखते हैं। तो ये कुछ वक्त पहले की बात है, खैर मैं पहले कर भी चुका हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने वो जिस दिन इमरान खान से मुलाकात का दिन था, वकला की मुलाकात का दिन था, तो उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा आप किधर है? मैंने कहा मैं दफ्तर हूँ। कहते हैं अच्छा मैं आ रहा हूँ आपके पास ना। तो वो आ गए। मैंने उनसे पूछा कि आप गए नहीं आज अडियाला जेल? उन्होंने कहा यार अगर मैं गया अडियाला जेल ना, मुझे डर गया कि मुझे इमरान खान से मिलने ना भेज दें। मिलने ना भेज दें? हाँ। मैंने कहा डर क्यों है? कहते यार अगर मुझे मिलने भेज दिया तो पीटीआई के तमाम सोशल मीडिया और लोग कहेंगे कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसको मिलने भेज दिया। अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारे पर बनने वाले तमाम मुकदमात जो हैं वो झूठे हैं, जाली हैं। सही। और उनके मुताबिक जो झूठे और जाली मुकदमात हैं, उनमें से किसी शख्स को अगर बरी कर दिया जाता है तो वो कहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड। नहीं, इन पर अब सवालात जो हैं वो उठने तो नहीं चाहिए। मैंने कुछ देर पहले वीडियो इस पर की और उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो इंदिया दिया ना, उसमें मुझे तो यही पॉलिटिक्स की जितनी समझ है यही नज़र आ रहा है कि माइनस इमरान खान फार्मूला जो है ना वो अब नुमायाँ हो रहा है। इमरान खान बार बार कह रहे हैं इसको पीक पे लेके जाना है, मैं जेल से लीड करूँगा। ये सारे बयानात आपने इनके मुँह से भी सुने, लीडरान से। अब वो बयान पहला आ गया कि इसको शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा होके लीड करेंगे। ये मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी। आप बेहतर पॉलिटिक्स को समझ। मेरा ख्याल ये है कि जिन लोगों ने इतना वक्त जेल में गुजारा है, कोई शख्स बाहर अपने अंदाजे की बुनियाद पे अगर ये कहता है कि मुझे ये लगता है, मेरा दिल नहीं मानता, तो ये ज्यादती है। सही। मतलब अगर तो आपके पास इंफॉर्मेशन है, मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जी कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, तो व्हाई वुड आई से दैट? नहीं, एक बंदा मैं वैसे कह रहा हूँ कि इतना वक्त जेल में गुजारने के बाद अगर एक बंदे का जो मौजूद भी नहीं था, उनकी वाइफ की तबीयत के बारे में सबको मालूम है और उनको इस मुकदमे से लिंक करना वैसे भी नहीं बनता था, जो शख्स
तो जिनको मौके पर किया मौजूद गया है नहीं है। उनको था अहमद बच्चर साहब के बारे में, अहमद चट्टा साहब के बारे में जज साहब ने अदालत के अंदर कहा कि आप लोग जाएं, आपका तो 9 मई से को लेना देना नहीं है। फिर बलाल साहब को, इन दोनों को सजाएं हुई हैं, फैसले के अंदर लिखा हुआ है। नहीं देखिए, असल में तो मामला ये है कि अगर इन सबको सजाएं हो रही हैं 9 मई में, जो मौके पे मौजूद नहीं थे, तो उनको सजाएं हो रही हैं साजिश के मामले पे। साजिश के मामले पे अगर पीटीआई के लीडर्स को सजाएं हो रही हैं तो अल्टीमेटली रियासत का, हुकूमत का मुकदमा यह है कि ये साजिश ये तो नहीं तैयार कर सकते थे ना, वो इमरान खान ने तैयार की। इसमें जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाबर अवान साहब और सारी पीटीआई क़यादत ने, उन्होंने साजिश की तारीफ और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के अंदर ये उन्होंने मामला उठाया था कि ये साजिश पर सज़ा कैसे हो सकती है। तो फिर उन्होंने पूरा इसको ब्रीफली बताया भी कि ये मुमकिन नहीं है कि आप साजिश का इल्ज़ाम लगाकर सज़ाएं वही सुना दें जो करने वाले हैं, और वो 10-10 साल का बाटा रेट। नहीं जाहिर है कि वो तो सवालात मौजूद हैं। पैराग्राफ नंबर 40 जो सरगोदा एटीसी की जजमेंट का है, 100 सफ़ात की जजमेंट है, इसमें जो पैराग्राफ नंबर 40 है उसमें जो कहा गया है, अब अनफॉर्चुनेटली कानून जो है वो इसी तरीके से उसको डिस्क्राइब करता है, लेकिन ये हैरान कुन है कि कानून हमारे यहाँ आज भी ये राइज है कि अगर एक मॉब जाता है, एक ग्रुप एक जगह पर मौजूद होता है, उसमें जो एक्ट परफॉर्म करने वाला है उसकी भी वही सज़ा है जो दूर खड़े होकर देखने वाले की सज़ा है। उसमें तो मीडिया वालों के को रगड़ा लगा दिया था, वो कवर क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो वो ये दो मिसालें ऐसी साजिश पर सजाएं हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और मामला कहीं और चला जाएगा। हमने ये तो जाहिर है कि सेपरेटली अब यहाँ पर कब तक खड़े रहेंगे, थोड़ी दूर जो है वो चाय भी पीनी है आपसे, और हमने उसके ऊपर भी बात करनी है। अलबत्ता देखें, शाह महमूद कुरैशी का जहाँ तक मामला है, उनको रिहा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए, अमन के लिए कोई रास्ता, अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी की अगर रिहाई होती है तो अंदाजे ही हैं लोगों के पास। अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन है तो आके सीना ठोक के गए कि मैं मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ। सही, उनका कुछ दिन पहले भी जो बयान आया कि ये ब्रेक थ्रू हुआ है, इस वजह से हुआ है, इस बुनियाद पे हुआ है और आगे ये होगा। फिर आप उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी तो देना अपनी बात को प्रूफ करने के। तो ये अंदाजे वाली बात जो है ये खैर ऐसी करने वाली है। तो पीटीआई का अपना सोशल मीडिया उन पर सवालात उठा रहे हैं, हालांकि लोग उनको मना भी कर रहे हैं कि वक्त से पहले ये ना कहें, क्योंकि 7 मई को वो मुल्तान में थे और 9 मई को वो कराची में थे। पीटीआई का सोशल मीडिया तो देखें, उसने हुकूमत को पटक के मारा है 3.5 साल, और पिछले 3.5 दिन में उसने अपनी जमात को पटक के मारा है। तो वो तो अब जाहिर है कि ऑब्वियसली एक चीज़ है, एक फिनोमेना है जिसको हम देख रहे हैं। अलबत्ता 5 अगस्त का एहतजाज, मेरा तो ख्याल है कि अभी तक एक डिवाइडेड ओपिनियन है। मेजॉरिटी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं वो बता रहा हूँ जिन्होंने लीड करना है, मेजॉरिटी उनमें से जिनसे मेरी बात हुई है, एंड ट्रस्ट मी आई हैव स्पोकन विद मोर देन 12 पीपल, 1 दर्जन से ज़ायद, उसकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, यानी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का नंबर है, का मतलब है 8 से ज़ायद जी का ये कहना है कि, तो इसीलिए तो 90 दिन का प्लान है। अलबत्ता जब आप ये देखते हैं, ये जो हम जिसको देख के रुके हैं, तो और साथ में ये स्टेटमेंट देखते हैं कि हमने ये डिसाइड किया कि हमने इसको सीक्रेट रखना है, तो भाई हो सकता है कुछ ऐसा हो जिसके बारे में अभी किसी को ना पता हो। सही, तो यही मामला है जनाब। इसके बाद करामत मुगल साहब से किसी कोयटा पे बैठ के जनाब चाय पियेंगे। जाहिर है कि ये इनका खर्चा भी ज़्यादा नहीं करवाना, तो कोयटा की चाय जो है वो पियेंगे, और वहाँ से फिर जो इस वक्त अमेरिका यात्रा चल रही है उस पर और दीगर कुछ मामला हैं उस पर बात करेंगे। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।